खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर शमून फ़रोज़ भट्टी कुरंगी नंबर 2.5 से आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने को हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कलाम के वसीला से यकीनी बरकत पाएंगे। बेहद शुक्रगुज़ार हूँ गवाही टीवी का और खुदा के खादम पास्टर सरफराज विलियम का, जिनके वसीला से हम गवाही टीवी पर आकर अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाते हैं और अंजील जो है वो मीडिया के ज़रिए भाई सरफराज की वसासत से दूर तक जाती है और लोग सुनते हैं, बरकत पाते हैं और ज़िंदगियां तब्दील होती हैं। आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि जो खुदा में औरतें हैं, औरतों का जो किरदार है वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जिनका भरोसा और ईमान खुदा पर है, उनका बाइबल में क्या किरदार रहा है, किस मुश्किल से वो गुज़री और किन किन हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सारे हालात का सामना करती हुई ने अपने आप को मनवाया और खुदा के काम को किया। सो आएं खुदा के कलाम की तरफ जाते हैं और मैं आज आपके साथ पुराने अहदनामा में से रूत की किताब को आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बयान करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि हमारी उन बहनों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं जो इस वक्त खिदमत में हैं। सो जिनके पास खुदा का ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम है वो ज़रूर मेरे साथ निकालें रूत की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। आप गौर से खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि ये मैसेज, ये पैगाम बेशक सब के लिए, लेकिन बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है जो खिदमत में हैं, जो खिदमत कर रही हैं। कलाम खुदा में लिखा है, और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला के मवाब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम एलीमेलेक और उसकी बीवी का नाम नोमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम मैलून और कैलून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मवाब के मुल्क में आकर रहने लगे, और नोमी का शौहर एलीमेलेक मर गया, पस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक ही मवाबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 वर्ष के करीब वहाँ रहे, और मैलून और कैलून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मवाब के मुल्क को से लौट जाए, इसलिए कि उसने मवाब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहाँ वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली, और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो लिए। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा
कि तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया वैसे ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चरला चरला कर रोने लगीं। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। खुदा के लोगों, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि ये कहानी आपने कई बार पहले भी सुनी है, ये कलाम के पहले भी कई बार आपने सुना है। आज सास और बहू पर कलाम मैं नहीं करने वाला, मैं किसी और बात पर आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन तीनों औरतों की ज़िंदगी पर थोड़ी देर गौर करेंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है अपनी फैमिली के साथ और अपने ससुराल में अपनी सास के साथ, अपने शौहरों के साथ गुजारी और कितनी वफादारी इन्होंने दिखाई। और बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं जो शेयर करना चाहता हूँ, जो भी खुदा मुझे आपके लिए आज कलाम दिया है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि खुदा किस तरह बहनों को और भाइयों को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ आज बहनें इस्तेमाल हुई हैं। नोमी जो यरूशलेम में एक ख़ानदान में बसेरा करने वाली औरत थी, जब काजियों का ज़माना था, एक वक़्त ऐसा आया कि यहाँ काल पड़ा और यहाँ रहना मुश्किल हो गया। तो ये दोनों मियाँ बीवी और इनके दो बेटे इनके साथ यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं और जाकर वहाँ रहना शुरू करते हैं, ताकि हमारे मुल्क में जो इस वक्त काल है वो ज़्यादा है, यहाँ रहना मुश्किल है, गुज़र बसर करना मुश्किल है। जब उनकी अपनी हिस्ट्री बताती है कि ज़मीन थी और जब ज़मीन पैदावार ही ना देगी तो किस तरह से खाया पिया जाएगा या गुज़र बसर होगा। तो ये यहाँ से जो हैं 4 लोग यरूशलेम से निकलकर मवाब के मुल्क में जाते हैं और वहाँ जाकर ये बसेरा करते हैं और वहाँ गालबन ये 10 साल रहते हैं। और इनके जो बेटे हैं 2, जिनके नाम कैलून और मैलून बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, इनके बारे में हिस्ट्री ये बता रही है कि ये एक जो बेटा था इनका वो बीमार था और एक कमज़ोर था। तो कमज़ोरी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कमज़ोर शख्स है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और जो बीमार है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो इनका जो वालिद था, इनका जो बाप था, इनकी जो माँ थी नोमी इनके साथ थे। ये वहाँ गए और 10 साल के दौरान इनका ख़ानदान बढ़ा और इन्होंने अपने बेटों की वहाँ शादी कर दी गई है इनकी। लेकिन शादी होने के बावजूद कोई औलाद नहीं थी और उसी इलाके या उसी मुल्क में ये तीनों मर्द यानी उनके 2 बेटे और नोमी का शौहर यानी उनके बेटों का बाप वहीं पर इंतकाल हो जाता है, मर जाते हैं, इस जहान को छोड़ जाते हैं। तो नोमी और वो 2 जो उनकी बहुएं थी और जो उन्होंने मुआब के मुल्क से उनके लिए जो बहुएं उनके साथ थी, उनकी बीवियां थीं, उनको लिया
और जब वो तीनों ना रहे तो जो तीनों औरतें थीं वो जो है वो बेवा हो जाती हैं। और इस तरह उनका वहाँ रहना अकेले और फिर गुज़र बसर करना, अगर देखा जाए तो बनी इसराइल में भी और आज के माशरे में भी ऐसे ही है कि पहले जो बेटियां हैं वो उनका जो सारा सिस्टम है उनके वालिद उनके बाप चलाते हैं, और जब शादियां हो जाती हैं फिर उनके शौहर सारा सिस्टम संभालते हैं और उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा किया जाता है और जो चीज़ उन्हें चाहिए वो दी जाती है। इसी तरह जो है वहाँ ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन उनके इस जहान से चले जाने के बाद इनके लिए तीनों के लिए मुश्किल हुआ। तो यहाँ पर नोमी ने एक फ़ैसला लिया और वो फ़ैसला ये था, वो अपनी बहुओं को ये कहती है कि आप ऐसा करें कि आप अपने अपने मेके चले जाएं। बड़ा अच्छा मशवरा था कि आप अपने अपने मेके चले जाएं, क्योंकि ना तो कोई अभी आप यंग हैं, जवान हैं, औलाद भी नहीं है कि आप उनके सहारे जी सकें। लेकिन यहाँ जो किरदार मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि इन तीनों ने, नोमी अपने ख़ानदान के साथ वफ़ादार रही और उसके बाद उसकी जो बहुएं हैं वो अपने ख़ानदान के साथ वफ़ादार रही, और फिर किस तरह वो अपनी सास के साथ वफ़ादार रहती हैं। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जब उसने कहा कि अपने अपने मेके चली जाओ, तो बाइबल हमें बता रही है कि वो चिल्ला चिल्ला कर रोईं और उन्होंने मना किया कि हम ऐसा नहीं करने वाली, हमने आपके साथ ही जाना है, आप हमारी माँ हैं, कोई बात नहीं, अगर हमारे शौहर हमारे साथ नहीं हैं तो आपका शौहर भी तो आपके साथ नहीं है, हम मिलकर, यानी उनकी ये अकाई, ये गैदरिंग ये बता रही है कि वो ये चाहती थी कि हम इकट्ठे रहें और सारा सिस्टम हम खुद चला लेंगी। लेकिन नोमी के दिल में ये बात थी कि ये अभी जवान हैं, पता नहीं लोग इनके बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, लेकिन मैं इनके लिए अच्छा सोच रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे बेटों की बीवियाँ थीं और मुझे इनका ख्याल रखना है। खुदा के लोगों, थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं। आप कहीं मत जाइए और ज़रूर आप खुदा के कलाम को सुनिएगा। मैं आप सबको फिर से खुशामदीद कहता हूँ और खुदा के कलाम को आगे बढ़ाते हैं। ज़रूर सुनिएगा। ये बहनों के लिए बड़ा ख़ास मैसेज है कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं सास बहू पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें साथ शेयर ज़रूर करनी पड़ रही हैं। ये दोनों तीनें किस तरह अपने अपने ख़ानदान के साथ वफ़ादार रही हैं और चल रही हैं। और यहाँ नोमी के लिए बड़ा मसला है कि वो ये चाह रही है कि मैं भी मेरा भी शौहर नहीं है और जो है वो इन दोनों के भी शौहर यानी मेरे बेटे साथ नहीं हैं। तो एक और बड़ी अच्छी यहाँ बात मिलती है कि वापस यरूशलेम में यह खबर इन तक पहुँची कि वहाँ दोबारा जो है अनाज आना शुरू हो गया है और रोटी का दरवाज़ा खुल चुका है। यहाँ ये सब कुछ जो है दोबारा से बहाल हो गया है। तो नोमी यहाँ फ़ैसला करती है कि क्यों ना हम वहीं वापस अपने ही लोगों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो अपने जो बहुएं हैं उनको ये नसीहत करती है, बताती है, प्यार करती है कि हाँ, आप भी मुझे बहुत प्यार करती हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बेटे भी, आपको उनसे कोई दुख या परेशानी नहीं थी, मेरे जो
शौहर थे, उनसे आपको कोई परेशानी नहीं थी, अच्छा खासा हमारा घराना था, अच्छा गुज़र बसर यहाँ पर भी हो रहा था। लेकिन ये वजह हुई है कि हमारे तीनों के शौहर हमारे साथ नहीं रहे और मैं ये फ़ैसला करने जा रही हूँ कि हम वापस यरूशलेम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी दोनों बहुओं को कहती है कि बेटा आप अपने अपने मेके जा सकती हो। और ये भी कहा कि अब जो है मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरे शौहर भी नहीं है, और अगर ऐसा होता भी तो आप इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकती। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो वो उनको बता रही है कि वो इतना इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड पे रख कर उन दोनों ने कहा कि हम आपके साथ जाएंगी। हालेलुया, हम आपके साथ जाएंगी, जहां आप जाओगी हम आपके साथ जाएंगी, जहां आप रहेंगी हम आपके साथ रहेंगी, और जो आप करेंगी वो हम करेंगे, जो आपका खुदा होगा वो हमारा खुदा होगा। और वफ़ादारी देखें कि जो बार बार कहने के बावजूद वो उसके साथ लिपटी रोईं, और जो उसकी बहू रूत थी वो उसके साथ लिपट गई और उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी इधर उधर जाने वाली नहीं हूँ या अपने मेके में जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन दूसरी उसकी जो बहू थी, जैसे मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को बार बार कहा जाए कि ये खा लें या ये ले लें, तो कहा जाता कि नहीं नहीं रहने दें। इस तरह का ये सिचुएशन वहाँ हुई और उसकी जो बहू थी वो उसने फिर ये फ़ैसला ले लिया कि मैं अपने मेके में चली जाती हूँ। उसके जाने के बाद ये दोनों जो वापस जो ये यरूशलेम में वापस आ जाती हैं, यहाँ उसको ये फ़ायदा था, उसको पता था कि मेरे ख़ानदान की, मेरे शौहर की यहाँ जायदाद है, हमारा यहाँ जो है रहना आसान है, लोग जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, और यहाँ इनके साथ हमें रहना जो है वो आसान है। लेकिन यहाँ रहना मुश्किल लगता है, शायद लोग हमारे बारे में क्या सोचें क्या कहें। लेकिन वहाँ तो पता है कि मैं नोमी हूँ और मेरे मियाँ का क्या नाम था, मेरे जो अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, वो हमें सब जानते हैं, तो हम वहाँ चली जाती हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपनी बहू सास की जो बात होती रही है, अब यहाँ वफ़ादारी इस औरत की देखें, इस बहन की जो वफ़ादारी है वो ये है कि वो एक तो अपनी सास के साथ मिली हुई है और हर दुख में और सुख में उसका साथ देना चाहती है। लेकिन जो मैं बात जहाँ तक आपको ले जाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बड़ी ये मशहूर बात है कि कहा जाता है कि दूसरी फैमिली या कबीले से औरतें आकर या ख़ानदान से आकर उनकी नस्लें बदल कर देती हैं, चेंज हो जाती हैं। यानी अगर बच्चे काले होते हैं तो अगर खूबसूरत औरत आ जाए तो खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात बड़ी ख़ास है कि यहाँ पर इसकी वफ़ादारी के सबब से एक ख़ानदान बहाल होने जा रहा है और जिससे बहुत सारी जो ज़िंदगियां हैं इस ख़ानदान के वसीला से बरकत पाने को हैं। खुदा हमारे सबों के लिए मंसूबा रखता है। हालेलुया, खुदा हमारे सबों के लिए मंसूबा रखता है। खुदा जानता है हमें कहाँ इस्तेमाल करना है। खुदा ने नोमी को, खुदा ने रूत को, खुदा ने उसकी दूसरी बहू को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना था, मियाँ को, उनके बेटों को कहाँ इस्तेमाल करना था, कैसे इस्तेमाल करना था, कैसे वहाँ लेकर जाना था, कैसे वापस लेकर आना था, और किस तरह फिर यहाँ आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, बसर करनी थी। खुदा के
कलाम में देखेंगे लिखा है कि नोमी ने कहा, आए मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? ये बड़ी ख़ास बात उसने कही कि आप खाम खा में मेरे साथ जाने को हो। अगर मेरे रहम में ऐसा होता तो फिर तो अच्छा था कि आप मेरे साथ चली जाती। आए मेरी बेटियों लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज़्यादा बुढ़िया हूँ और शौहर करने के लायक नहीं हूँ। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतज़ार करती और शौहर को लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज़्यादा दिलगीर हूँ, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे ख़िलाफ़ बढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये औरत अपने आप को ही बता रही है कि इस वक्त मैं जो हूँ बड़ी दुख और गम की हालत में हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप इस दुख और गम में आएँ, क्योंकि मैं तो अब मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं इसको बर्दाश्त करूँगी। आप अभी जवान हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप अपने मेके चले जाएं या दूसरे शादी की जाए। लेकिन इन्होंने मना किया। तब वो फिर चला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा पर रूत उससे लिपटी रही। ये बड़ी ख़ास बात है कि बार बार कहने पर शायद उसके दिल में ये बात है, चलो अच्छा है, फिर अगर मेरी सास नहीं मान रही तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि मैं वापस चली जाती हूँ। लेकिन रूत उसके साथ लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुनबे और अपने देवता के पास लौट गई, तो भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। हालेलुया। इनका बड़ा इत्तेकाद था खुदा पर। और अब दोनों का जो किरदार बाइबल बता रही है कि किस तरह वफ़ादार ख़ानदान के साथ रही और किस तरह फिर वफ़ादारी के साथ चलते चलते खुदा किस तरह इनको सरफराज करता है और किस तरह खुदा इनमें से बरकतों को जारी करता है। खुदा इनको जब वापस लेकर आता है, कलाम खुदा में लिखा है, जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने को ठान ली है तो उससे और कुछ ना कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगीं कि क्या ये नोमी है। ये वाकई बात भी अनोखी थी कि वो वापस जहाँ एक मुल्क से, एक शहर से 4 लोग गए थे, वहाँ वापसी पर बढ़ के आना चाहिए थे। बढ़ के आने के बजाय वहाँ 2 लोग वापस आ रहे हैं, वो भी दोनों लेडीज़, यानी एक वो जो इसी इलाके से गई है, एक दूसरी जो दूसरे इलाके से वो साथ लाई है। और लोगों ने इस बात पर बड़ा चर्चा किया कि क्या ये नोमी है, और उसके बारे में ऐसे कहा गया, धूम मची और औरतें कहने लगीं कि क्या ये नोमी है। उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादले मुतलक मेरे साथ नहायत तल्खी से पेश आया है। मैं बरी पूरी गई और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया है। लेकिन ये सारा गिला उसका बजा था, तो भी खुदा के साथ इसकी वफ़ादारी को देखेंगे और वफ़ादारी पर गौर करेंगे कि ये खुदा के साथ वफ़ादार ही रहीं, ये बदज़न नहीं हुई। इसने ये नहीं कहा कि मेरे शौहर नहीं रहा, मेरे बेटे भी नहीं रहे, मेरी बहू भी चली गई, अब हम 2 ही बाकी रही हैं, अब हम कोई और किसी और तरफ लौट जाती हैं,
या हम ऐसा भी हो सकता था कि वो अपनी बहू से या उसकी बहू किसी दूसरी जगह शादी कर लेती, या वो अपने लोगों में ना आती, वहीं रहने को तरजीह देती। लेकिन ये खुदा का बड़ा प्लान था कि खुदा इनको वहाँ से यहाँ इस जगह में, इस इलाके में जहाँ से वो गई थी वहाँ वापस लेकर आया है, क्योंकि खुदा इनकी ज़िंदगी से काम लेना चाहता है। खुदा बहुत बड़ा है और खुदा अपने लोगों से काम लेने की कुदरत रखता है। खुदा हम सबों के लिए मंसूबा रखता है। इससे पहले कि हम अपनी माँ के बातन में जान पकड़ते या शक्ल पकड़ते, खुदा पहले से हमारे बारे में प्लान रखता है। खुदा रूत, नोमी के बारे में भी प्लान रखता था, इसलिए खुदा चाहता था कि ये वहाँ जाएं, फिर वापस आएं, फिर यहाँ आकर अपने लोगों में रहें, और अपने लोगों में रहने के बाद खुदा इनकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि इनकी ज़िंदगी में बड़ा काम हो, और खुदा इनसे काम लेने की कुदरत रखता है, और उसने लिया। कलाम खुदा में लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादरी मुतलक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया, पस तुम क्यों मुझे नोमी कहती हो, हालांकि खुदावंद मेरे ख़िलाफ़ मुद्दई हुआ और कादरी मुतलक ने मुझे दुख दिया। हाँ, दुख में ज़रूर ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है जो खुदा के लोग हैं कि अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालें जो खुदा को बुरी लगे, जिससे खुदा का पाक रूह रंजीदा हो। बहुत सारी ऐसी हालात हैं या हालात से गुज़रते हैं हम लोग, और उस वक़्त बड़ी तकलीफ़ होती है कि खुदा कहाँ है, खुदा ने क्यों नहीं हमारी दुआ सुनी, क्यों नहीं जवाब दिया। और उसके लिए भी ये वक्त बड़ा मुश्किल था कि पहले शौहर नहीं, फिर उसके बाद बेटे नहीं, फिर उसके बाद एक बहू नहीं, तो उसके लिए भी ये बड़ा मुश्किल वक्त था। वो भी बुड़बड़ा सकती थी और कुछ भी मुंह से अल्फाज निकाल सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि वो खुदा से बेहद प्यार करती थी। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, खुदा अपनी बेटियों से प्यार करता है, और खुदा संभालता है कि किस तरह इनको किस राह पर लेकर चलना है, ताकि ये आगे चलकर दूसरों के लिए मशले राह बने। सो खुदा इस काम से आपको बरकत दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तुझ नहायत रहीम करीम खुदा है, तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। तो माबूदों में अफजल है, तेरी सनतें बेमिसाल हैं, और तू जो करोबियों पर मुमताज़ है। खुदावंद हम सबों को छू और बरकत दे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इनके लिए तेरी बरकत जारी हो, और ख़ास तौर पर खुदावंद उन बहनों के लिए जो खिदमत में हैं, वो जाने अपनी खिदमत को और वफ़ादारी के साथ अपने ख़ानदान और खुदावंद रूहानी ख़ानदान के साथ पेश आए, ताकि आगे बढ़े, बरकत पाए और बरकत पर बरकत पाते जाएं। खुदावंद पाक खुदा एक एक ज़िंदगी को छू और बरकत दे। ये दुआ तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन।